हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक अग्निहोत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जेंटेक्स एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सेगमेंट्स, और फिजिक्स के सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स, जो 12th का टॉपिक है और जो आपका एग्जाम लगा हुआ है यूपीएससी का, जिसको हम लोग जानते हैं एनडीए के नाम से, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका पेपर है होने वाला है। तो अब हम लोग उस एग्जाम को देखते हुए हम लोग एक तैयारी शुरू कर रहे हैं, और 2 दिन का हम लोगों का ये रैपिड रिवीजन रहेगा। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद लगभग जो 10 साल के अनसॉल्व पेपर है उनका भी एक बार डिस्कशन हो जाएगा। ठीक, राइट नाउ तो हम लोग अभी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक रिवाइज करते हुए चलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सेगमेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स का, मैग्नेट का, टिल मॉडर्न फिजिक्स, कम्युनिकेशंस का, क्योंकि इस बार कम्युनिकेशन से काफी क्वेश्चंस नेवी ने पूछे थे, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कहीं ना कहीं चीजें आने वाली हैं। राइट नाउ तो हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चार्ज कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत मन से पढ़ना भाई, अगर एग्जाम निकालना है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मन लगना चाहिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आप बेमन पढ़ रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िएगा भाई लोगों, अगर एग्जाम बीट करने के मूड में है तो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आवेश की अवधारणा यानी चार्ज कॉन्सेप्ट। हम लोग चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते हैं क्या है चीजें, उनको समझ लेते हैं। तो चार्ज कॉन्सेप्ट पे आप लोगों ने सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर IT और Q बराबर NE का। तो अगर देखा जाए तो जो Q होता है दैट इज Q इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई लोगों, NE के हो जाएगा। राइट नाउ ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, और यहीं पर अगर दूसरे सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं दैट इज Q इज इक्वल टू किसके होता है, दैट इज IT, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हमें क्या मिलने वाला है, Q बराबर NE मिल गया, Q बराबर IT मिल गया। ठीक है, और दोनों ही चीजें चार्ज के बिहाफ पर हैं। ठीक है, तो अगर यहां से देखा जाए तो NE का जो वैल्यू है बेटा वो IT के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो NE का वैल्यू किसके बराबर हो गया, IT के बराबर। N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर बनने वाला चार्ज। ठीक, I का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट, एंड T इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम, यानी 1 सेकंड में जितनी धारा बह जाए। ठीक, उसे हम लोग 1 एम्पियर करंट बोल देते हैं, दैट इज T टाइम। ठीक है, तो यहां से अभी हम लोगों को क्या निकलने वाला, दैट इज N, और N का जो वैल्यू होगा भाई लोगों दैट इज IT अपॉन E के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, पक्का है ना। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो एक जनरली हो गया, लेकिन एक बात आपको बताएं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है, वो जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर दे देता है, वो क्या है, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना होता है। राइट नाउ अभी मेरे पास जैसे, हाँ मैं मान लेता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं ये एक चाबी है। ठीक है, और ये एक मेटल की चाबी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो अगर हम पूछें तो इस चार्ज बॉडी यानी इस पर कितना, अभी तो कहेगा हाँ यार ये न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, अभी वो इलेक्ट्रॉन फाइनली अपने एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। अगर यही इसी लोहे के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में हो और आप इसको छुएं तो वो एक आपको गुदगुदी देंगे। ठीक है, राइट नाउ तो उस गुदगुदी को हम लोग बोलते हैं क्या, करंट। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कहीं पर कुछ कर रहे हो, ठीक है, राइट नाउ अगर आपको थोड़ा सा स्पार्क करंट लगता है तो एक पूरे शरीर में झंझनाहट होती है। ठीक है, तो उस झंझनाहट को देखते हुए हम लोग उसी झंझनाहट को कहते हैं क्या, करंट। ठीक है, कहते हैं ना भाई करंट लग गया, शॉक लग गया, तो दैट इज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई लोगों, एक बात समझ लीजिएगा, मिनिमम चार्ज एट एनी ऑब्जेक्ट, मैं भी आगे लिख दूंगा, वो का आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मिनिमम चार्ज एट एनी ऑब्जेक्ट जो होता है भाई लोगों वो होता है इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोगों को फाइनली पता ही होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग N का वैल्यू। अगर यहां पर देखा जाए भाई लोग, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर I का वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, I का वैल्यू अगर हमसे बोल दिया जाए भाई लोगों कितना है, 1 एम्पियर। राइट नाउ I का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर, और टाइम कितना बोल लेते हैं भाई लोगों, 1 सेकंड बोल लेते हैं। ठीक है, टाइम का वैल्यू कितना बोल दिया भाई, 1 सेकंड। ठीक है, अब यहां पर अगर हम वैल्यू रख देंगे तो N का वैल्यू दैट इज 1 इंटू हो जाएगा 1। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई E, और E का जो वैल्यू होता है ना, E का वैल्यू दैट इज माइनस का हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, ये वैल्यू बराबर होती है, तो यहां पर वैल्यू रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहां से जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर किसी तार में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, अगर किसी वायर में 1 एम्पियर की करंट चल रही है तो ये आइडिया लगा लीजिए कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। राइट नाउ आप लोगों को तैयार हो चुकी होगी ये बात, उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आएगी। भाई लोग, एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूं अपने चैनल्स के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप जितना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैं देख रहा हूं, ठीक है, कई लोग तो वेक्टर का गुणा भाग भी कर लेते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा मैंने देखा है कि देखा करता हूं चीजें आती रहती हैं और बहुत ही लूज कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उतार देंगे कि हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, और बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चले, ना तो हमें ज्यादा हायर लेवल पढ़ना और ना बहुत ज्यादा लूज। अब ये कहते हो कि समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, ये परीक्षा में पूछा जाना तो भूल जाओ भाई, ठीक है, ITI की परीक्षा में भी नहीं पूछा जाएगा, तो तुमसे तो 42 रुपए ग्रेड की जॉब दे रहा तो तुमसे इस घटिया क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्चुअल जो होते हैं वो क्वेश्चन आपके अच्छे होने चाहिए, लेवल उनका अच्छा होना चाहिए। तो ये फाइनली हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा। लगभग अभी कुछ दिन बाद फिर मैं आपका एक सेशन लूंगा जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन में कराऊंगा। केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, बायो के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, और वेव में अभी 2 नए क्वेश्चन और निकल करके आए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ नेक्स्ट हम लोग आने जा रहे हैं, जो हम लोगों के पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं मैसिव बॉडी को लेकर के, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सीधे हम लोग क्वेश्चन फ्रेमलिंग पर काम करेंगे, ठीक है। पहला वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा एक क्वेश्चन बना के दिया है कि ये हमारे पास है, ठीक है। राइट नाउ मेरे पास 2 बॉडी दिखाई दे रही होंगी आपको, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी, ठीक है। अब देखा जाए, अब उसने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा। बॉडी ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रही है, ठीक, यानी बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहां पर, बॉडी बी पर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बॉडी, हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करती, बॉडी ए है, बॉडी बी है, बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस बॉडी पर चार्ज कौन सा आएगा भाई लोग, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। आगे चल करके मैं अभी आपको जब यही सेम कॉन्सेप्ट जब कंडेंसर्स में आपको मैं बताऊंगा तो वहां पर जो नए क्वेश्चंस फ्रेमलाइज हुए मैं उनको लेकर के आऊंगा, जो शायद ही अभी बहुत कम ही आप लोगों को पता होगा, ठीक है, यानी आप लोगों को कम ही पता होगा उसके बारे में। क्योंकि आजकल का क्या है ना कि कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया से बन गए हैं कि चीजें अब अलग तरीके से पूछने जा रहा है, ठीक। मेरे पास बॉडी ए है एंड मेरे पास बॉडी बी है, ए से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं बॉडी बी पर, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। तो अगर हम ये मान लेते हैं भाई लोगों, एक बॉडी का मास हमने मान लिया कितना भाई, ma है, और राइट नाउ इस बॉडी का मास हमारे पास कितना है, mb है। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमसे पूछा गया कि इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन उन्होंने दिया है दैट इज ma इज ग्रेटर देन mb, पहला ऑप्शन बना के दिया। दूसरे ऑप्शन पे उन्होंने कहा है दैट इज ma इज लेस देन mb। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ma इज इक्वल टू किसके भाई, mb के है। और चौथा ऑप्शन इन्होंने कहा है नन ऑफ दिस। अब आप लोग खुद सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक। एक बात समझ लीजिएगा, मैं अभी कपड़े चढ़ा करके आया हूं राइट नाउ, तो इस समय अगर तो आप मेरा वेट देखोगे ना, ठीक, तो मेरा वेट अगर मैं एक आइडिया लगा लेता हूं, खाते पीते घर का हूं, ठीक है, खाते हुए घर का हूं, पीते हुए घर का नहीं हूं, ठीक है। तो मैं अपना वेट अपना बता रहा हूं कितना, 80 किलोग्राम। मैंने सारे कुछ पहन रखे हैं, ठीक है, वुडलैंड का शूज पहन रखा हुआ है, और घड़ी तो मैंने भी उतारी दी है, मोबाइल भी हटा ही दिया है, कपड़े पहने हो, इनर पहने हो। अगर मैं उतार दूं ये सब चीजें तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रभावित हो, भले पॉइंट में ही हो। हम ये मान लेते 79.5 हो गया मेरा, यानी इसका मतलब है चीजें रिमूव की गई है ना, यानी इसका मतलब यहां पर भी तो देखिए बेटे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं
और जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बॉडी का जो मास होगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और अगर मास प्रभावित होगा तो अगर हमने मान लिया कि इसका मास कितना था ma और इसका मास mb था, और जिसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मेरे ऊपर ये मार्कर रख दो, ठीक, 2 मार्कर रख दो, 3 मार्कर रख दो, तो इसका मतलब है लगातार मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी m का वैल्यू क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ चुके होंगे आंसर क्या होगा कि mb का वैल्यू क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, और ma का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में न्यूमेरिक वैल्यू पर खेल जाते हैं, कुछ लोग रट के जाते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू पर खेल जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एक्स या वाई करके दे देंगे या जो भी देते हैं वो आप लोग तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस आने वाला है वो देखते हैं क्या है। आप लोगों ने एक बहुत फेमस फॉर्मूला पढ़ा होगा, कूलम्ब्स फोर्स। और कूलम्ब्स फोर्स में इतने ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं और इतने अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनका लेवल बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उन क्वेश्चंस को कितना ज्यादा फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग कूलाम के नियम पर आते हैं। हेडिंग डाल देते हैं कूलाम का नियम। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं और कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कूलाम क्या कहते हैं। कूलाम साहब बोलते हैं कि अगर हमारे पास 2 चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, एक चार्ज बॉडी ये है और दूसरी चार्ज बॉडी ये, ठीक, इस बॉडी पर हम चार्ज कंसीडर्ड कर लेते हैं Q1 और इस बॉडी पर हम चार्ज कंसीडर्ड कर लेते हैं Q2, और इनके बीच का अगर हम देखें तो सेपरेशन हमारे पास कितना है भाई, R है। बीच का सेपरेशन कितना है, R है। तो कूलाम साहब कहते हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज इस F जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बेटा किसके, Q1 इंटू Q2 के। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और F जो हो जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम दोनों को कॉमन रूप में लाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा F, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ये चलो बाद में हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज Q1 Q2 अपॉन किसके हो जाएगा, r² के हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का अब हम लोग साइन हटा लेते हैं और कांस्टेंट ले आते हैं दैट इज कितना, a, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू a इंटू हो जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन किसके, r²। राइट नाउ हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, और जो a का वैल्यू होता है उस a की वैल्यू को हम लोग देखेंगे तो a का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है a का वैल्यू। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹। पहले आप लोग इतना कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले सेगमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या है वैल्यूज। और a का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, हम लोग वैल्यू को प्लेस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा बेटा r² की। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है ये जान लेना जरूरी है। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁹। और अगर यूनिट देखना चाहें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 9 लिखा हुआ है, थोड़ा सा नए जमाने वाला 9 हो गया है। ठीक है, 9 है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो है वो कांस्टेंट को लेकर के है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर के है। उन वैल्यूज को हम लोग समझेंगे कि उन वैल्यूज के बिहाफ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, और इनके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस की वैल्यूज हैं उनको अलग तरीके से पेश भी किया जाता है, वो मैं आपको आगे चल करके बताता हूं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोगों के पास ये चीज आ चुकी है। अब यहां पर जो समझने वाली बातें हैं वो क्या है, तो फोर्स का वैल्यू जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, अब यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये सब पूछे जा सकते हैं वैल्यूज, उन वैल्यूज को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगर यहां पर ये कह दिया जाए, जैसे कंडीशंस हम लोग इसमें बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है,
बहुत ज्यादा हल्की चीजों पर काम नहीं करना, जो कि हल्की चीजें लगभग सबको आती होती है, वैल्यूज पूछना। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको अगर जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात रही तो उसकी वैल्यू आपको पता है। अब इसी में हम अगर आपको 3 दिन लगाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे यार, आपको भी लगेगा कि यार ये सब चीजें तो हम जानते हैं, ठीक। वो चीज बताओ जो हमें नहीं पता और जो एग्जाम को लेकर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग उन पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन को फ्रेमलाइज करने के जो नए तरीके बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि अगर दोनों चार्ज बॉडीज हैं, इस चार्ज बॉडीज का नाम Q1 दिया गया था और इस चार्ज बॉडी का नाम Q2 दिया गया था, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है भाई, R है। बीच का सेपरेशन कितना है, R है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब वो कहा गया है कि इसके बीच यानी इन दोनों के बीच हमने एक मेटल की प्लेट रख दी या कुछ भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ठीक। और इसका जो वैल्यू है वो कितना है, K है। तो हम लोग देख लेते हैं जो वैल्यूज बनने वाली हैं। तो जब एयर थी, यानी इससे पहले वाले केस में क्या थी, एयर थी, तो एयर के केस में क्या हो जाएगा, दैट इज F0 हम बोल लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं भाई, F0 बोल लेते हैं। दोनों बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक न्यूमेरिकल जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर F0 का वैल्यू देखेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा, F0 का वैल्यू देखेंगे तो दैट इज कॉल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा भाई कितना, Q1 Q2 अपॉन किसके हो जाएगा भाई, R² के हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अगर यहीं पर मीडियम रख दिया गया, ये पहले की कंडीशन है जब क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, क्योंकि वायु भरी गई, ठीक है, यानी एयर है। और अगर इसमें किसी एक मीडियम को डाल दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मीडियम डाला जा रहा है, तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनने वाला उसको ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगा, जहां पर एप्सिलॉन नॉट है वायु की वैद्युशीलता और एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं माध्यम की वैद्युशीलता, ठीक है। तो FM हो जाएगा, FM का मतलब होता है फोर्स इन मीडियम कंडीशन या फोर्स एट द मीडियम पोजीशन, यानी जब मीडियम भर दिया गया है उस कंडीशन पे हम लोगों ने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, दैट इज Q1 Q2 अपॉन किसका हो जाएगा, R² का। ये हो जाएगा कब, जब कोई माध्यम भर दिया गया हो, यानी मीडियम भर दिया गया हो, ठीक है। तो दोनों चीजों को अंतर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों के बिहाफ पर फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं एक बात बताऊं, अगर उनको क्वेश्चन गलत करवाना होगा ना, एक नॉर्मल लेवल से ही क्वेश्चन को वो गलत करवा देंगे। कैसे, वो एप्सिलॉन नॉट में फर्जी का आपको एक लोचा दे देंगे और आपके साथ वो टोचा कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यूज है उनको हम लोग देख लेते हैं, तो क्या है ये हम लोग देख करके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अभी ये इसी पर ही चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या रिलेशन बन सकते हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है। चूंकि एयर की कंडीशन जब हम लोगों ने एयर भरी थी भाई, तो FM मान लिया था, सॉरी F0 बोल दिया था। ये इसको हम लोगों ने बोला था दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R²। राइट, नाउ बात समझ में आ गई होगी। जब हम लोगों ने मीडियम फिल किया था तो हम लोगों ने निकाला था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान से देखिएगा, बस यही इसी जगह पर ही लोचा होता है। और यहां पर हो जाएगा वैल्यू बेटा कितना, Q1 Q2 अपॉन R²। अगर दोनों का रेशियो फाइंड आउट करें तो दोनों को रेशियो फाइंड आउट करने पे हमारे पास क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा दैट इज कॉल FO अपॉन FM, ठीक है। FO अपॉन FM हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे दैट इज कॉल एप्सिलॉन अपॉन किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। दो हमारे पास रिलेशन आ जाएंगे, क्योंकि जब इसका हम रिलेशन निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। और ये जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, कांस्टेंट K के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा FO अपॉन FM बराबर किसके हो जाएगा बेटा, K का फर्स्ट वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। और पहला फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हुआ ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा बार पूछा जा सकता है, ठीक है। या यहां से अगर देखा जाए तो एक रिलेशन हमारे पास और आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, के के। एक रिलेशन हमारे पास ये बन गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है, तो एप्सिलॉन बराबर किसके हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और यही ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप सोचो कि हम इतना ही रट के चले जाएं और हम झंडा गाड़ के चले आएंगे तो झंडा तो तुम्हारा गड़ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन काम चलने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से चीजें, कंपटीशंस की जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है, एकेडमिक्स की जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है। तो भाई आप एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हो, आप कंपटीशन पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी का एग्जाम निकालने जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपना दिमाग थोड़ा सा अपडेट करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और ल्यूसेंट का दिमाग लेके चलोगे तो और परेशान नजर आओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन और देखते हैं, तो एफ एम की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, दैट इज एफओ अपॉन के बराबर हो जाएगी। एक रिलेशन ये हो गया, वही चीज है, सेम रिलेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो ये है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, के एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और जहां पर के क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने बोला भाई लोग परावैद्युतांक। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, सटा लीजिएगा, नहीं तो भसड़ मचेगी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फॉर्मूलों की खिचड़ी फिर आप खा नहीं पाओगे, ठीक है। आपको ओरिजिनल चीजें पढ़नी जो मेन एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछने के तरीकों को लेकर के है कि क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का जो पूछने का एक जो आजकल ट्रेंड हो गया ना, वो बिल्कुल घुमा करके पूछ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले अभी लास्ट सेशन की बात है, एक एग्जाम था, शायद साउथ का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम लोग शंख बजाते हैं ना, आप लोगों ने शंख देखा होगा, जो शंख बजाते हैं उस शंख में जो एयर का प्रोडक्शन होता है, यानी जो आवाज उत्पन्न होती है वो किस बिहाफ पर होती है, ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए। अब पता चले तुम पूरी वेव में क्या पढ़ के, वी बराबर एन लैम्डा, और प्रोग्रेसिव वेव पढ़ के चले गए, नॉन प्रोग्रेसिव वेव पढ़े चल गए, बीट्स पढ़ के चले गए, ये दुनिया भर के। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो शंख होता है ना, उस शंख में आवाज किस प्रिंसिपल पर प्रोड्यूस होती है। ये हम लोगों ने देखा होगा, मौसी की बारात में जाते हैं तो वहां पर देखा होगा एक क्विंग ट्यूब होता है, वो बजाते हैं, देखा होगा पिपीरी बजाते हैं। उस पिपीरी में जो आवाज प्रोडक्शन का कारण होता है वो कैसा होता है, क्यों होता है, आवाज किस बिहाफ पर प्रोड्यूस होती है। ऐसे क्वेश्चंस के जो ट्रेंड आ रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हम ओवरऑल फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं और मिलता हमें घंटा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो राइट नाउ अभी हम लोगों ने सीधे सीधे चीजें पकड़ ली हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर क्या वो क्वेश्चंस आगे और पूछने वाले हैं, उनकी ट्रेंडिंग क्या होगी। तो एक बात तो हमारी समझ में आ ही गई कि अगर हम मीडियम भर देंगे, भाई लोग फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मीडियम भर देंगे तो फोर्स जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, 1/k टाइम बढ़ जाएगा, 1/k टाइम घट जाएगा, या नॉन अप्रभावित रहेगा यानी नॉट चेंजेबल होगा, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, ऐसे क्वेश्चन देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी भाई लोगों, दैट इज एफ एम बराबर किसके हो जाएगा, FO इंटू किसके हो जाएगा, 1/k। क्लियर हो गई बात ना, यानी इसका मतलब है 1/k। अगर हम कह दें, ध्यान से सुनिएगा, इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, अब वहां पर आप क्या है ना, एग्जाम में अगर बैठ गए और बैठने के बाद आपने फॉर्मूला लगाना शुरू किया तो समझो उल्टे नजर आओगे, ठीक है। जैसे कॉकरोच के ऊपर अगर बैगन मार दो तो उल्टा नजर आता, तो वही हालत तुम्हारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो वो हालत अपने को नहीं बनानी, कॉकरोच वाली हालत नहीं बनानी। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज FO इंटू 1/k की हो जाएगा। राइट नाउ जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दो चार्ज बॉडी हैं, हमारे पास दो चार्ज बॉडी हमने उठाई, दिस इज द टू चार्ज बॉडी, टू चार्ज बॉडी, अरे छोड़ो हिंदी में लिखते हैं, है ना, तेजी से हो जाएगा। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, ठीक। इन दोनों बॉडीज के बीच 20 न्यूटन का बल लग रहा है। क्लियर हो गई बात। इन दो बॉडीज के बीच में कितना बल लग रहा है, 20 न्यूटन का, और इसके बीच एक वैक्स की प्लेट डाल दी गई, ठीक है। ये वैक्स है, वैक्स की हम लोगों ने सीट डाल दी, दिस इज कॉल्ड वैक्स। वैक्स माने तो समझते हो ना भाई, मोम होता है। और इस मोम के लिए उन्होंने बता दिया कि भाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है, 2 है। तो बताओ अब
फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स घटेगा या फोर्स बढ़ेगा। तो देखो एक बात तो समझ में आ गई, यानी ये अपने आप में, यानी वैक्स क्या होगा भाई, वैक्स अपने आप में एक मीडियम होगा मेरे लाल, और जब वैक्स अपने आप में मीडियम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ भाई लोग, दैट इज Fm इज इक्वल टू FO, और FO का मतलब होता है जब कुछ नहीं भरा हुआ था तब कितना था फोर्स, दैट इज कॉल्ड 20, और इसका मतलब हो जाएगा दैट इज K, और K का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज कॉल्ड 2। तो यहां पर हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स की जो वैल्यू है वो घट गई है या बढ़ गई है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई भाई लोग, घट गई है। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर दो चार्ज बॉडी, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दो चार्ज बॉडी के बीच में, अगर दो चार्ज बॉडी के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में एक प्लेट डाल दी जाए या वैक्स डाल दिया जाए या कुछ भी भर दिया जाए, बालू भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए, जो भी भर दिया जाए, ठीक है, उसके कारण वैल्यू ऑफ फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है भाई लोग, घट जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, और इसके लिए तो वैल्यूज आप लोग निकाल ही लेंगे। ठीक, फिलहाल आप लोग एक चीज और समझ लीजिएगा, जो एप्सिलॉन नॉट होता है, उस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, वैल्यू के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वैल्यू जो होता है भाई लोग कितना होता है, 8.86 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12। यूनिट निकालने का सबसे आसान तरीका, रिस्क मत लीजिएगा, रट्टाफिकेशन वाला काम आपको गड़बड़ कर जाएगा। सीधा आप जब भी कभी कोई चीज ना आए तो आपको मेन फॉर्मूले पर फोकस करना चाहिए। तो मेन फॉर्मूला जो हमारा आया था बेटा, वो कहां से आया था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन किसके हो जाएगा भाई लोग, R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। राइट नाउ अगर हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा भाई कितना, Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा ये F नीचे आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो Q1 Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई लोग, दैट इज कॉल्ड कूलॉम स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन किसके हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो राइट नाउ आप इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा। चलिए, अब जो बेहतरीन चीजें हैं वो क्या है, उनको देख लेते हैं हम लोग। अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है। ठीक है, उसको देखते हैं कि उनसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक बात समझिएगा, जैसे कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसी में लपेट देगा आपको, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाली एक दो चीजें ऐसी दे देगा जिसके कारण आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो के फॉर एयर अगर देखा जाए, भाई ध्यान सुनिएगा, के फॉर एयर, एयर का मतलब समझ रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड वायु, और इसके लिए जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड 1 होती है। पानी के लिए अगर बात किया जाए दैट इज कॉल्ड KH2O के लिए बात की जाए, KH2O का मतलब अगर देखा जाए तो ये लगभग होता है 80, या कभी कभी इसको कर देते हैं कितना, 81 भी। तो कंफ्यूज नहीं होने का, जो वैल्यू अगर आपको दे देगा मान लीजिए तो ठीक है, नहीं देगा तो आप 80 81 में कोई एक वैल्यू रख लेंगे, तो वो वैल्यू लगभग आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। KH2O पानी के लिए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यह 81 हो जाएगा। जितना भी इंसुलेटर होता है, ध्यान से देखिएगा, यानी कुचालक जो होता है, के फॉर कुचालक, कुचालक का मतलब क्या होगा भाई लोग, इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब जैसे प्लास्टिक, इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1, हमेशा याद रखिएगा। इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे चल करके हम आपको जो प्रैक्टिस सीट करवाएंगे, उस प्रैक्टिस सीट में सिर्फ ये पूछा गया कि बताइए कुचालक के लिए यहां पर क्या ऑप्शन सही है। यानी कुचालक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है, पहला ऑप्शन 0.5, दूसरा ऑप्शन दैट इज 0.3, तीसरा इज ग्रेटर देन 1, चौथा इज लेस देन 1। अब बताओ अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो क्या होगा, बताइए। इसमें से अगर पूछा जाए कि कुचालक के लिए के का मान कितना होगा, तो कुचालक के लिए के का मान कितना होगा, इज कॉल्ड ग्रेटर देन 1। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी सीरीज आपको और आगे मिलती रहेगी। ठीक है, चीजों का मजा लेते रहिए, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।